एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को देखते हैं और अब क्यों कहती है कि जब भी सियोन मुझसे पूछता था कि हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो मैं उसे बोलती थी कि वो तारों के पास चले गए हैं, लेकिन वो क्यों चले गए हैं इस बात का जवाब मेरे पास कभी नहीं था। फिर वो कहती है कि अगर हम हमारे पास्ट में पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि हम सभी भी तारों से पैदा हुए हैं और जो सारी एनर्जी है वो भी तारों से ही आती है। जिस पर म्यूल कहता है कि इसका मतलब कि हम सब के सब लोग एक ही हैं और हम सबका पास्ट भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये कहते हुए वो क्यों को वो ब्रेसलेट वापस दे देता है। अगले दिन जीना का बॉस काफी गुस्से में ऑफिस आता है क्योंकि जीना ने कल राइटर जीजू के साथ फाइट कर ली थी, इसलिए उस राइटर ने इनके साथ काम करना छोड़ दिया था। वो चा को कहता है कि जीना को अभी के अभी ऑफिस बुलाओ और उसे राइटर जीजू से माफी मांगने के लिए कहो, लेकिन चा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तो सीओ कहता है कि कम से कम तुम्हें अपने लैपटॉप के पैसे तो उससे लेने चाहिए। तो चा कहता है कि तुम मेरी सैलरी से लैपटॉप के पैसे कट कर लेना। ये सब देखकर सीओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चा पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी सैलरी इतनी भी ज्यादा नहीं है। तो चा कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी अब काम करना छोड़ रहा हूँ और तुम जिस बिल्डिंग में बैठे हो ना वो मेरे फादर की है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और सीओ के तो ये सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। इधर क्योंग म्यूल को बता रही होती है कि जीना जीजू आइलैंड पर स्कूल ट्रिप के लिए आई थी और तब मैं पॉकेट मनी के लिए साइड जॉब करती थी, पर वो उसे ये नहीं बताती कि उसकी साइड जॉब वाइन सप्लाई करना था। फिर वो उसके साथ अपने भाई के बारे में बात करती है कि वो काफी जिद्दी है, वो हर चीज के लिए जिद करता है और जब मेरी आंटी उसकी पिटाई करती थी तो मुझे ही आगे आना पड़ता है और उसे बचाना पड़ता है। म्यूल भी उसकी यह सारी बातें काफी ध्यान से सुन रहा होता है। देन वो बताती है कि जब पहली बार सियोन ने अंकल और आंटी को देखा था तो वो रोते हुए मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि अब तो आंटी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, लेकिन फिर बाद में मैंने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया ताकि मेरी आंटी के जाने के बाद भी हमें कोई दिक्कत ना हो और उसी टाइम मैंने ये प्रोफेशन चूज किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एज ए एडिटर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर हम चाकू देखते हैं जो कि काफी गुस्से में अकेला ही खेल रहा होता है और ली उसे देख रहा होता है। तभी ली भी खेलने के लिए अंदर आ जाता है और चाकू बेट लगाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर हम दोनों में से कोई भी हार गया तो हम दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। खैर ये दोनों मैच खेलते हैं जिसमें ली हार जाता है। देन वो चा को बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो चा कहता है कि मैं अपनी विश बाद में कभी यूज करूंगा। जिसके बाद जीना ली से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए स्टेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम दोनों 3 दिन के लिए डेट पर चलेंगे और हर चीज मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगी। अब जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात चा से होती है और वो उसे बता देती है कि मैंने ली को डेट करने के लिए कहा है। ये सुनते ही चा कहता है कि अब हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगी। जिस पर जीना कहती है कि नहीं, मुझे टॉप 10 राइटर की लिस्ट में आना है और तुम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ली को बता दूंगी कि तुमने मुझे किस की थी। तो चा कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा करने की हिम्मत है तो तुम उसे बता सकती हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर क्योंग देखती है कि उसकी आंटी, अंकल, उसका भाई और जीना सारे के सारे लोग उसी लोकेशन पर मौजूद थे। दरअसल म्यूल ने ही उन सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया था। दिन रात को क्योंग अपने अंकल से बोलती है कि मैं तो घर से भाग भी नहीं सकती बिकॉज अगर मैं जिंदा रहूंगी तो वो मर जाएगा और अगर वो जिंदा रहा तो हम सब मर जाएंगे। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो उसके अंकल उसे बोलते हैं कि हम सब लोग एक ही फैमिली की तरह हैं और अच्छा होगा तुम मुझे भी अपनी फैमिली का ही मेंबर समझो। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल फाइंड कर रहा हूँ ताकि मैं उसमें तुम्हारा बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकूं और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर म्यूल किचन में आंटी की हेल्प करता है तो आंटी उसे थैंक्स बोलती है कि उसने उन सब को क्यों के बारे में बता दिया था। देन वो उसे बताती है कि मैं और मेरी बहन दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे और जब उसकी डेथ हुई तो मुझे लगा मैंने अपना आधा हिस्सा लॉस्ट कर दिया हो। मैंने हमेशा क्यों को अपनी बेटी की तरह समझा है, लेकिन क्यों कभी भी किसी को अपने हालातों के बारे में नहीं बताती बल्कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले ही फेस करती है। वहीं दूसरी ओर जीना सियोन को कहती है कि तुम अपनी बहन पर नजर रखना बिकॉज वो ठीक होने का ड्रामा काफी अच्छे से करती है। वो दूसरे लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती और वो अपने सिचुएशन के बारे में हमें भी नहीं बताएगी, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी होगी। इसी बीच जीना को पता चलता है कि सियोन ली के कैफे में काम करता है। देन वो उसे बताती है कि मैंने ली के साथ दोबारा डेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन उसकी स्माइल को देखते ही मुझे उसके लिए पिटी फील हुआ। और एक दूसरा लड़का भी है जिसे मैं मारना चाहती हूँ बिकॉज वो लड़का इतने सालों से ली के साथ ही रह रहा था, लेकिन उसने मुझे आज तक इस बारे में नहीं बताया। अगले दिन जीना क्यों के साथ वॉक करते हुए बात करती है।
वो उसे कहती है कि तुम जितने मर्जी पैसे उड़ाओ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसी बीच क्योंग जीना को पूछती है कि क्या तुम चा को लाइक करती हो, जिस पर जीना कहती है कि नहीं, मैं तो फिलहाल ली को ही डेट कर रही हूँ। फिर जीना उसे बताती है कि ली हमारी ऑफिस वाली बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर वाले कैफे में काम करता है और किसे पता था कि वो हमारे इतने करीब रहता है। ये सुनकर क्यों काफी शौक हो जाती है और उसे पता चलता है कि जिस ली को वो काफी टाइम से देखती आ रही है, जीना उसी ली के बारे में बात कर रही है और वो उसे डेट भी कर रही है। इधर म्योल को पता चलता है कि गोडस की तबीयत काफी खराब है, तो वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो गोडस को बोलता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, और अब मुझे याद आ गया है कि प्यार हमेशा अपने साथ दर्द भी लेकर आता है और शायद मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो गोडस उसे समझाते हुए कहती है कि तुम इतनी चिंता मत करो, मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आ जाऊंगी, बिकॉज गोडस का काम ह्यूमनिटी को प्रोटेक्ट करना है। खैर आगे म्योल यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर उसे क्योंग मिलती है, जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, बिकॉज जब वो अपसेट होती है तो म्योल उसे कंसोल किया करता था। म्योल उसे बताता है कि गोडस के पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसी बीच इनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसे कार टक्कर मारने ही वाली थी, पर तभी म्योल उसे बचा लेता है, जिसे देखकर क्यों पूछती है कि क्या तुम किसी की जान भी बचा सकते हो, जिस पर म्योल कहता है कि मेरे पास इस चीज की परमिशन नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी ह्यूमंस के लिए पिटी फील होता है, इसलिए मैं उनकी जान बचा लेता हूँ। तभी क्यों के पास उसके बॉस की कॉल आती है और जैसे ही क्यों ऑफिस में पहुंचती है तो उसका बॉस उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद कोई भी राइटर ढंग से काम नहीं कर रहा, और मैं मानता हूँ तुम बीमार हो इसलिए तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन चा को काम छोड़ने की क्या जरूरत थी, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे कलीग्स की सैलरी कैसे दूंगा, और मेरी कंपनी तो एट लास्ट दिवालिया हो जाएगी, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरे लिए चा को मना कर लाओ। अब पहले तो क्यों इसके लिए मना कर देती है, लेकिन फिर वो अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। इधर चा अपने फादर को बताता है कि मैं अपनी एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उसका फादर कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन बाद में तुम्हें मुझे विद इंटरेस्ट सारे पैसे लौटाने होंगे। जिसके बाद क्यों चा से मिलती है और वो उसका घर देखकर काफी शौक हो जाती है और कहती है कि अब मुझे पता चला कि तुम ऑफिस से इतना लेट या फिर सबसे पहले क्यों निकलते थे, ताकि तुम्हारा ये सीक्रेट रिवील ना हो। देन वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर के पास ऐसी ही और भी कई सारी बिल्डिंग्स हैं, और क्या वो बेसमेंट में खड़ी कार भी तुम्हारी ही है। तो चा कहता है कि हाँ, हमने ऐसी ही कई सारी बिल्डिंग्स को खरीद रखा है और वो कार भी मेरी ही है। फिर वो उसे पूछती है कि जब तुम इतने रिच हो तो तुमने इस कंपनी को ही काम करने के लिए क्यों चूज किया, बिकॉज वो तो इतनी कम सैलरी देते हैं। तो चा कहता है कि वो मेरे घर से काफी नजदीक है, इसलिए मैंने वहीं पर काम करने का डिसाइड किया। देन वो उसे पूछती है कि तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। तो चा उसे बताता है कि मैं अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम भी फटाफट सर्जरी करवा कर ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का टीम लीडर बनाऊंगा। जिसके बाद क्यों अपने भाई से मिलने के लिए ली के कैफे में जाती है, जहाँ ली उसके भाई की तारीफ करते हुए कहता है कि ये काफी अच्छे से काम करता है। अब यहाँ क्यों ली को इनडायरेक्टली टीज करती है कि वो जीना को कैसे छोड़कर चला गया था, और ये सब सुनकर उसका भाई सोच रहा होता है कि आखिर उसकी बहन को आज क्या हो गया, वो ली के साथ ऐसी बातें क्यों कर रही है। जिसके बाद हम जीना को देखते हैं जो कि अपने नॉवेल्स को गिव अप करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी उसे चा की दी हुई एडवाइस याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि तुम्हें अपने नॉवेल्स के मेल कैरेक्टर को चेंज करने की जरूरत है। इसलिए अब जीना अपने नॉवेल्स को चेंज करते हुए उसमें उस मोमेंट को राइट करती है जब ली उसे छोड़कर चला गया था और चा ने उसकी लाइफ में एंट्री की थी। इधर क्योंग म्योल से फोन पर बात करते हुए अपने घर जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो वो देखती है कि म्योल ने दोबारा अपना घर उसके घर से अटैच कर दिया था। ये देखकर क्यों काफी खुश होती है और फिर वो कुछ इस तरह लेट कर उसके साथ बातें करती है। अगले दिन आंटी अपने हस्बैंड के साथ उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ म्योल ने उसे कंसोल करते हुए कहा था कि क्यों का ट्रीटमेंट हो सकता है और अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन वहाँ की एक नर्स उसे बताती है कि यहाँ कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, और साथ ही साथ वो इन्हें सभी डॉक्टर की लिस्ट भी दिखाती है। इसी बीच एक लेडी इन्हें कहती है कि शायद आपने उस गोस्ट डॉक्टर से बात की है जो कि इस हॉस्पिटल के आसपास घूमता रहता है। उस गोस्ट डॉक्टर की ओर अट्रैक्ट होना एक आम सी बात है, इसलिए जरूर तुम्हारी कजिन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई होगी और हो सकता है उन दोनों ने मिलकर तुम्हें चीट किया हो। ये सब सुनने के बाद उसकी आंटी को काफी शौक लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। देन क्यों उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है तो उसकी आंटी उसे बताती है कि वो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है और मुझे अब पता चल गया है कि तुम ही उसे यहाँ लेकर आई थी ताकि वो मुझे तुम्हारी डिसीज को लेकर कंसोल कर सके, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्यों उसे बताती है कि मेरा बचना इम्पॉसिबल है, भले ही मेरी सर्जरी क्यों ना हो जाए। ये सुनते ही उसकी आंटी
रोने लगती है और कहती है कि तुम हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं हो रही हो और तुम्हें अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ये कहते ही उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्योंग थोड़ा काम डाउन करने के लिए बाहर आती है तो बाहर उसकी मुलाकात गोडस से होती है। वो उसे कहती है कि ये सब मेरे लिए काफी हार्ड है, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। जिस पर गोडस कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकती क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये सब थोड़ा चेंज कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी किस्मत से म्योल को या फिर म्योल की किस्मत से तुम्हें रिमूव कर सकती हूँ। तुम दोनों को ऐसा लगेगा मानो तुम दोनों कभी मिले ही ना हो। फिर तुम एक नॉर्मल पेशेंट की तरह अपनी सर्जरी करवा सकती हो और जीने के लिए स्ट्रगल कर सकती हो। इसके बाद तुम्हें ये चिंता नहीं रहेगी कि तुम्हें इस दुनिया को खत्म करने के लिए विश भी करनी है, बिकॉज तुमने जो म्योल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो टूट जाएगा और ऐसा करने पर तुम उस पर्सन को भी बचा लोगी जिसे तुम प्यार करती हो। अब ये सब सुनकर क्यों सोच में पड़ जाती है तो गोडस कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। तभी उसे ब्लड वोमिटिंग होती है। इधर म्योल जो कि क्यों का वेट कर रहा था उसके हाथ से एक ग्लास बॉल गिरकर टूट जाती है और ये वही बॉल थी जो कि गोडस ने क्यों को दी थी और हॉस्पिटल में आने से पहले क्यों ने ये बॉल म्योल को दे दी थी। अब गोडस की ये हालत देखकर क्यों समझ जाती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और इधर म्योल को भी शायद इस बारे में पता चल जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा काफी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।